नमस्कार दोस्तों, दी लाइफ टारगेट में आपका स्वागत है। आपने हमारे कई वीडियोस में रेलवे ग्रुप डी की जॉब्स के बारे में जाना होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको रेलवे ग्रुप डी की मोस्ट डिमांडिंग और बेस्ट पोस्ट असिस्टेंट पॉइंट्समैन की जॉब के बारे में बताने वाले हैं, जो कि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए एक बेस्ट पोस्ट है। इस वीडियो में हम आपको असिस्टेंट पॉइंट्समैन के कार्य, इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन के लिए एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, असिस्टेंट पॉइंट्समैन की सैलरी और प्रमोशन के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले हम असिस्टेंट पॉइंट्समैन के कार्य को समझ लेते हैं। पॉइंट्समैन का कार्य बहुत जिम्मेदारी वाला कार्य होता है। इसका मुख्य कार्य पॉइंट्स मेंटेन करना और ट्रेन को स्टेशन से पास कराना होता है, अर्थात ट्रेनों के पटरियों की दिशा सेट करना, जो इनका सबसे प्रमुख कार्य है। रेलगाड़ियों में डिब्बे लगाने से लेकर इसे इंजन से जोड़ने का काम भी ये लोग करते हैं, जिसे काफ़ी जोखिम भरा काम माना जाता है। इसके अलावा इन स्टेशन में ट्रेन चालक को हरी और लाल झंडी या फिर टॉर्च के जरिए सिग्नल देने का भी काम करना होता है। इसके अलावा ट्रेन के डिब्बों को वर्कशॉप तक पहुंचाना और उनकी मरम्मत करवाना। और इतना ही नहीं दोस्तों, यह हर मौसम सर्दी गर्मी बरसात में पटरियों की निगरानी करते हैं, ताकि पटरियों में कोई गड़बड़ी हो तो उसे समय पर मरम्मत करवाया जा सके। और पॉइंट्समैन को अपने सीनियर और स्टेशन मास्टर के दिए हुए कार्य को करना पड़ता है, जैसे कि कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर तक पहुंचाना। तो इस तरह एक असिस्टेंट पॉइंट्समैन दिन या रात के 8 से 12 घंटे तक इन कार्यों को करता है, और यह ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंदर आता है। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि असिस्टेंट पॉइंट्समैन बनने के लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों पॉइंट्समैन बनने के लिए आपके पास 10th की डिग्री होना ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ आपके पास आईटीआई की डिग्री भी होनी चाहिए। इसमें आपकी एज 18 से 33 वर्ष तक होनी चाहिए। लेकिन आरक्षित वर्ग एससी एसटी के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। चलिए दोस्तों अब हम आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के द्वारा असिस्टेंट पॉइंट्समैन के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ग्रुप डी में 4 स्टेप में सिलेक्शन पूरा होता है। नंबर 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, नंबर 2 फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, नंबर 3 मेडिकल टेस्ट और नंबर 4 और लास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो चलिए अब हम लोग इन चारों स्टेप के एग्जाम को डिटेल में जान लेते हैं। स्टेप 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी। दोस्तों सीबीटी के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें सामान्य बुद्धि और तर्क से 30 क्वेश्चन, सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन, गणित से 25 क्वेश्चन और सामान्य विज्ञान से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होता है, जिसके लिए कैंडिडेट्स को 90 मिनट का समय दिया जाता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जो 1/3 की होती है। इसके क्वालिफाइड मार्क्स की बात करें तो अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 40%, एससी एसटी ओबीसी के लिए 30% मार्क्स लाना ज़रूरी है। दोस्तों आपको बता दें कि इसके मार्क्स मेरिट लिस्ट में जोड़े जाते हैं, तो आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। स्टेप 2 फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी। दोस्तों जब आप सीबीटी 1 के एग्ज़ाम को पास हो जाते हैं तो आपको पीईटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपको कुछ फिजिकल टेस्ट कराया जाता है, जो पुरुष और महिला कैंडिडेट्स दोनों के लिए होता है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में पुरुष वर्ग के कैंडिडेट्स को बिना रुके 2 मिनट के अंदर 35 किलोग्राम वजन उठाकर 100 मीटर की दूरी तक ले जाना होगा। इसके अलावा एक ही बार में आपको 4 मिनट 15 सेकंड में 1000 मीटर दौड़ना होगा। अब बात महिला कैंडिडेट्स की करें तो बिना रुके 2 मिनट में 20 किलो वजन उठाकर 100 मीटर तक ले जाना होगा। इसके अलावा आपको 5 मिनट 40 सेकंड में 1000 मीटर तक दौड़ना होगा। और दोस्तों आपको बता दें कि यह एक क्वालिफाइड लेवल का एग्ज़ाम है। स्टेप 3 मेडिकल टेस्ट। दोस्तों जब आप पीटी में भी पास हो जाते हैं तब आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपको आरआरबी के नियमों के अनुसार पूरी तरह से फिट होना जरूरी है। इसमें आपका मेडिकल टेस्ट किया जाता है, और जब आप मेडिकल टेस्ट भी पास कर लेते हैं तब आपको सबसे लास्ट स्टेप यानी कि नंबर 4 की स्टेप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके डॉक्यूमेंट को चेक किया जाएगा, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट का सही होना ज़रूरी है। और अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी होती है तो ऐसे में आपको यह पोस्ट नहीं मिल पाएगी और आपको ग्रुप डी के एग्ज़ाम में अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों अब हम असिस्टेंट पॉइंट्समैन की सैलरी की बात करें तो इसमें आपको 18,000 से 25,000 के आसपास तक की सैलरी मिलेगी।
साथ ही साथ आपको बहुत तरह के अलाउंसेस भी मिलते हैं, जिससे आपकी सैलरी में बढ़ोतरी भी होती है। दोस्तों, पॉइंट्समैन की जॉब में मेहनत काफ़ी है, लेकिन प्रमोशन भी अवेलेबल है। दोस्तों, असिस्टेंट पॉइंट्समैन का प्रमोशन 3 तरीके से होता है। नंबर 1, सीनियरिटी बेस्ड, जिसमें आपका प्रमोशन असिस्टेंट पॉइंट्समैन से पॉइंट्समैन की पोस्ट पर होता है, लेकिन इसमें प्रमोशन होते होते 8 से 10 साल तक का समय लग जाता है। नंबर 2, GDCA एग्ज़ाम। दोस्तों, यह एग्ज़ाम आप पॉइंट्समैन की ज्वाइनिंग के बाद दे सकते हैं। इस एग्ज़ाम को देने के बाद आप स्टेशन मास्टर, गुड गार्ड, असिस्टेंट लोको पायलट, जूनियर क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जैसी बहुत से पोस्ट के लिए ज्वाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन जिसमें LP के लिए आपके पास ITI का डिग्री होना ज़रूरी है। नंबर 3, LDCA एग्ज़ाम। दोस्तों, इस एग्ज़ाम को देने के लिए आप ज्वाइनिंग के 3 साल बाद योग्य हो जाते हैं। इस एग्ज़ाम को देने के बाद आप लेवल 5 और लेवल 6 के पोस्ट, स्टेशन मास्टर, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, गुड गार्ड, TTE जैसे बहुत से पोस्ट के लिए ज्वाइनिंग कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें 60% मार्क्स लाना ज़रूरी है। तो दोस्तों, यह थी हमारी रेलवे ग्रुप डी की पोस्ट असिस्टेंट पॉइंट्समैन के बारे में छोटी सी जानकारी। और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं, तो ऐसे में आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।